बात करेंगे आपके लिए विशेष जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी से द प्रपोजल नामक चैप्टर है। एंटन चेखोव ने लिखा हुआ है। एंटन चेखोव ने लिखा हुआ है चैप्टर। यह चैप्टर 1888 और 89 1888 1889 में रूसी कथाकार ने लिखा था। किसने लिखा था? रूस के रहने वाले थे एंटन चेखोव, उन्होंने लिखा हुआ था। जो नाटक लिखने वाले नाटक है तो उन्होंने क्या लिखा इसमें, एक अभिनय नाटक लिखा। अद्भुत है ये नाटक। समृद्ध परिवारों का है जिनमें दो परिवारों का जिक्र हुआ है। काफ़ी संपन्न है, काफ़ी अच्छे परिवार हैं। जो अन्य धनाढ्य परिवार होते हैं, जो अच्छा खासा धन इनके पास है, इस तरीके के परिवारों के जो संबंध हैं और जो आपस में शिकार होते हैं, जैसे अड़ोसी पड़ोसी रहते तो इस तरीके के शिकार होते रहते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इस तरीके की स्थिति इसमें दिखाई गई है। आर्थिक समझ को देखते हुए विवाह को प्रोत्साहित करके अपने संपदा का विस्तार करते हैं। वो विवाह का प्रपोजल रखते हैं और उसमें अपनी संपदा जो उनकी खेती बाड़ी है उसको बढ़ाने का बात रखा जाता है। इवान लोमोव जो है, जो स्टीफन सुकोव के एक अमीर पड़ोसी है। कौन? लोमोव। किसके? जो स्टीफन सुकोव के एक पड़ोसी भी कैसे? अमीर पड़ोसी है, धनी है, काफी धन है इनके पास में। जो सुकोव को 25 वर्ष, जो सुकोव है ना, उनकी 25 वर्ष की एक बेटी है और जो बेटी उसका नाम है नटाल्या। क्या नाम है? नताल्या बोले या नटाल्या बोले। तो वो चाहते हैं कि हम नटाल्या का हाथ मांग लें और इनकी बेटी, जो हमारे पड़ोसी की बेटी, उसके साथ में अपनी शादी रचा लें, शादी कर लें। तीनों तर्कशील हैं, चाहे वो नटाल्या की बात करें, हम लोमोव की करें या सुकोव की करें, तीनों कैसे हैं? तर्कशील, बड़ा विचार करते हैं, बड़ा तर्के रखते हैं अपने पास में। और वे छोटे मोटे से जो छोटे मोटे मुद्दे हैं या उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बहसें करना शुरू कर देते हैं, ना के बराबर की, जो होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, उन पर वो बहस कर रहे होते हैं। इन तमाम झगड़ों के बीच एक प्रस्ताव हारने की कगार पर है। जो प्रस्ताव रखा गया था शादी के लिए, प्रपोजल रखा गया था, ऐसा लग रहा है कि वो वही शादी कैंसिल होने वाली स्थिति में पहुंच रही है। लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान एवं सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी मामले में घटित हो। हालांकि झगड़ा अभी भी जारी है। प्रस्ताव हो सकता है कि शादी में हाँ हो जाए या ना कर दी जाए, लेकिन अभी भी झगड़ा उनका आपस में चल रहा है। लोमोव के साथ पर्दा उठता है। जब नाटक कैसे खेले जाते थे पुराने टाइम में, पर्दा पे खेले जाते थे, तो लोमोव के साथ में पर्दा उठता है। और जो लोमोव है ना, वो एक पोशाक, नॉर्मल सी पोशाक पहने हुए हैं, करीबी पोशाक पहने हुए हैं, अपने पड़ोसी सुकोव के घर में प्रवेश करते हैं और सुकोव ने उन्हें अपनी अच्छी तरह से कपड़े पहने और देखने के लिए कहा। सुकोव ने कहा कि भैया अपने कपड़े देखिए कैसे पहने हुए हैं आपने, इस तरीके के कपड़े नहीं पहने जाते भैया हमारे यहाँ। तो नाइट ड्रेस पहन के ये पहुंच जाते हैं उधर। लोमोव ने खुलासा किया कि वह एक इच्छा के लिए आया था। लोमोव ने कहा कि मैं एक ऐसी इच्छा को लेके यहाँ आया हूँ आपके घर में। सुकोव ने माना कि वह पैसे मांगने आया हुआ। सुकोव को लगा कि ये पैसे के लिए आए, हमारे यहाँ पैसे चाहिए होंगे इनको, इसलिए चले आए, जिसे वापस नहीं करना चाहता। वो पैसे वापस नहीं करना चाहता, वो पैसे कभी लिए थे तो वो मांगने आए, हमें वापस नहीं देना इनको। यह जानने के बाद लोमोव सुकोव की बेटी नटाल्या की शादी का हाथ मांगने के लिए आया था। जैसे उन्हें पता लगा कि हमारी बेटी का हाथ, नटाल्या जो है ना, उसका हाथ मांगने के लिए लोमोव हमारे घर में प्रवेश किए हैं, तो वो थोड़ा सा सहज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छे से बात करना शुरू कर देता है। उधर क्या होता है, सुकोव नटाल्या को बुलाने के लिए चला गया। जो सुकोव है वो नटाल्या को बुलाने के लिए जाता है। लोमोव की जो उम्र बताई गई है वो 35 वर्ष बताई गई। काफी सज्जन व्यक्ति बताए जाते हैं जो आडंबर से पीड़ित थे। वो बहुत ही आसानी से परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हैरान है। वह सोचता है कि उसके लिए शादी करने की सही उम्र है। उसे लगता है कि 35 साल की उम्र में अब हमें शादी कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छी परफेक्ट एज होगी नहीं शादी करने के लिए। वह खुश है कि नटाल्या को चुन रहा है। उसे खुशी होती है इस बात को लेके कि नटाल्या हमारी धर्मपत्नी बनेगी और नटाल्या के साथ में हमारी जब शादी होगी तो ये उसके लिए सुखद मोमेंट अपने आप में समझ रहा होता है। उनका मानना है नटाल्या औसत दिखने वाली है। नटाल्या बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, एक अच्छी औसत लड़की है दिखने में, और ईमानदार कार्यवाहक भी है और वो अपनी ईमानदारी से किसी भी कार्य को संपन्नतापूर्व संपन्न करती है, अच्छे से संपन्न करती है। नटाल्या के आगमन पर क्या होता है, लोमोव ने दोनों परिवारों के सौहार्दपूर्ण शर्तों के बारे में बातचीत शुरू की। जो वार्तालाप है उसको शुरू कर दिया लोमोव ने। अपनी जमीन के बारे में बोलते हुए किसी भी तरह से बेलोमीडोज का उल्लेख करता है। वो अपने जमीन के बारे में बताता है, वो मीडोज जो इनके खेत वगैरह है उनके बारे में बताना शुरू करता है
कि भाई हमारे मिडोज में जो संपत्ति थी उसका क्या हुआ। जो पहले व्यक्ति विवादित संपत्ति थी लेकिन अब उसकी है, पहले क्या था वो विवादित थी मिडोज वाली संपत्ति, आजकल उनकी हिस्से में पहुंच गई। ऐसे विवाद होते रहते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसियों के, चाचा-ताऊ के, इस तरीके के विवाद बने ही रहते हैं अमूमन हमारे परिवारों में भी। नतालिया इस धारणा में है कि ऑक्सन मिडोज जो है ना, वो ऑक्सन मिडोज जो बैलो वाला मिडोज है वो उसका है, उसके परिवार का है। तो वो चिल्लाते हुए कहती कि नहीं वो तो हमारा है। दोनों एक गर्म चर्चा में प्रवेश करते, दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते। वो कहता है हमारा है, नहीं वो कहता है हमारा है। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो बात बढ़ती चली जाती है और इस हद तक बढ़ जाती कि बेटी जो पिता है ना वो भी अपनी बेटी पर अंकुश नहीं लगा रहा होता और वो भी अपनी बेटी के पक्ष में बोलना शुरू कर देता है। आगे भी अगर इसकी समरी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको समरी पूर्ण रूप से इसकी प्रोवाइड करवा देंगे क्लास के बाद में। ठीक है जी।